लखनऊ से आई जीएसटी टीम पर महिलाओं से बदसलूकी के साथ लगे गंभीर आरोप। अलीगढ़ में लखनऊ से आई जीएसटी टीम ने 4 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर अचानक छापामार कार्यवाही शुरू कर दी। छापामार कार्यवाही को देखकर व्यापारियों की महिलाओं में दहशत आ गई। जीएसटी टीम द्वारा छापामार कार्यवाही के दौरान एक व्यापारी की महिला से बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं व्यापारियों ने जीएसटी टीम पर आरोप लगाया है कि वह सरकार के नियमों के विरुद्ध कार्यवाही कर भाजपा सरकार को बदनाम करने में लगी हुई हैं। इसी को लेकर अलीगढ़ के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। व्यापारी जीएसटी टीम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर जीएसटी टीम के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए जिले के आला अधिकारियों के पास पहुंचे। क्या हुआ था आज आपके यहाँ? मंजू अग्रवाल जी, क्या हुआ था? तीन लोग आए थे, 2 लेडीज और एक जेंट्स। उन्होंने कहा कि हम आपके घर की इंक्वायरी करेंगे, चेकिंग करेंगे और आप अपना कमरा खोलिए। तो हमने कहा आप किस हक से पूछ रहे हैं? तो उन्होंने दस्तखत करवाए, साइन करवाए और उन्होंने कहा कि चलो, हमने बच्चे का कमरा दिखाया तो बोले हम ये आपका कमरा नहीं है, तो बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, आप अपना कमरा दिखाइए। तो उन्होंने अपने कमरे में ले गए तो उन्होंने एक एक पर्स खोल के एक एक कपड़ा झाड़ के हमारे सब चीज़ों को देखा, ऊपर से लेके नीचे तक उन्होंने सब एक एक चीज़ को चेकिंग करा। जितने पर्स थे, जितने कपड़े थे, जितने लॉकर वॉकर, जितना भी सामान था अलमारी का, सब एक एक चेक करा। एक एक सब नीचे ऐसे डालते हुए जैसे कि कूड़ा करकट की तरह उन्होंने डाला सारा सामान। आपने पूछा तो क्या जवाब दिया कि क्यों? उन्होंने कहा ये तो हमारा काम है, हम ये करेंगे, मैं वहाँ से ऑर्डर आए तो हम करेंगे। तो क्या ये बिल्कुल जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती से ही करवाया उन्होंने। कहा भैया ये हमारी 40-50 साल की, जो भी हम अब इतने एजेड हो गए, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमें भी तो कुछ चाहिए। तो कुछ उन्होंने कुछ इस बात का कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये तो हमें बताया गया है तो हम करेंगे। अलमारी वगैरह भी खोल के सब अलमारी एक एक खोली इनकी। अभी इनको 3 महीने एक्सपायर हुए हैं। पूरी अलमारी इनकी, मैंने इस अलमारी में कुछ भी नहीं है, आप मत देखो। एक एक कपड़ा इन्होंने एक एक कपड़ा देखा है सर। तो क्या इस तरह की कार्रवाई से सारे घर परिवार वाले डर में, दहशत में? सब डर गए, एकदम सब दहशत में आ गए। कोई बोल ही नहीं रहा था कुछ भी। आप किस चीज़ का व्यापार होता है आपके यहाँ? हमारे अभी स्क्रैप ठीक। आज की घटना बेहद निंदनीय है। जीएसटी अधिकारी द्वारा जो कहते हैं आज अमित स्क्रैप के यहाँ किया गया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और साथ ही व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष होने के नाते से सभी व्यापारियों को आश्वस्त करता हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना होगी पूरा व्यापार मंडल उस व्यापारी की मदद के लिए तैयार रहेगा। आज जो घटना हुई है उसके लिए अभी हमारी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। उस वार्ता के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे कि क्या हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं व्यापारी के लिए बड़ा दुखद और पीड़ादायक है। आज भाजपा को, सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी जिस तरह से ये घटना कर रहे हैं, सर्वे छापे डाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसकी जांच हम ऊपर तक कराएंगे। आज ही हम मुख्यमंत्री के नाम भी एक पत्र लिखकर अवश्य भेजेंगे कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है बेहद निराशाजनक रहेगा भाजपा के लिए। अधिकारियों की ओर से किस तरह का विरोध था? दोपहर को माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जीएसटी के अधिकारी अमित स्क्रैप वालों के यहाँ आ गए हैं। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, जैसा कि हमारी व्यापार मंडल की एक कार्य प्रणाली है कि जहाँ छापे की कार्रवाई होती है वहाँ हम लोग सब व्यापारी उसकी व्यापारी की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। जब हम सब लोग यहाँ आए अपने युवा अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हमें यहाँ महसूस हुआ कि जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा हमारे व्यापारी समाज के ऊपर जो घर है जहाँ उनकी गृहस्थी रहती है वहाँ ये अधिकारी ऊपर चले गए और उनकी महिलाओं को बंधक बना दिया और उनकी महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उनसे तिजोरी की चाबी मांगी गई और तिजोरी की चाबी मांगने के बाद जो उनकी तिजोरी थी उसको खोला गया और खोलने के बाद उनके जो क्या पैसे थे, सोना चांदी, उसकी सब जिन्होंने गिनती करी, जो कि बिल्कुल नाजायज़ तरीका है। और हम लोगों की नज़र में, व्यापार मंडल की नज़र में ये खुलेआम एक डकैती करने का प्रयास है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी अलमारी में कितना माल था, कितना सोना था, कितना चांदी था और कितना अधिकारियों ने अपनी अपनी जेबों में रख लिया, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये बात की जानकारी जिनके यहाँ नुकसान हुआ है वो व्यापारी अच्छी तरह से बाद में बताएगा, जब वो अपनी लिखापढ़ी देखेगा कि मेरी अलमारी में कितना सोना था, कितनी चांदी थी, कितने नोट नगद थे। जी।
अब वर्तमान में वार्ता चल रही है जैसा कि, तो क्या कोई निष्कर्ष निकला है वार्ता का यहाँ अधिकारियों में? वार्ता जो निकल रही है उसमें ये बात आ रही है प्रकाश में कि जिन महिलाओं ने जो जीएसटी की अधिकारी हैं उन महिलाओं ने हमारी जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और जो बदतमीजी की है और गैरकानूनी ढंग से उनको दूसरे कमरे में बंद करके जो हमारे माल की लूट की है, उसके लिए उन्होंने अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम उन महिलाओं अधिकारियों से आपको माफ़ी मंगवाएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले भी यहाँ इस फर्म पे जो है कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है कोई क्या प्रतीत होता है? पिछले 15 दिनों पहले हमें ये जानकारी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ जो है सर्वे और उसकी कार्रवाई हुई थी, मगर हमारे व्यापारियों का कहना ये है कि वो सर्वे जब हो चुका था, 15 दिन पहले हमारे काम की लिखापढ़ी हो गई, हमारे माल की चेकिंग हो गई, तो क्यों 15 दिन बाद फिर ये दोबारा हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है? अब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापार मंडल क्या करेगा? हमारे माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।